बाबा लीगल गाइडेंस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सेशन ट्रायल। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं सेशन ट्रायल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सेशन ट्रायल जो है सीआरपीसी के सेक्शन चैप्टर 18 में दिया हुआ है, जो सेक्शन 225 से लेकर 237 तक दिया गया है। तो चलिए मित्रों, आज सेशन ट्रायल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सेशन ट्रायल होता क्या है। सेशन ट्रायल जो मृत्यु और आजीवन कारावास और 7 साल से ऊपर के अपराध के सजा में जिसका ट्रायल चलता है, जिसका विचारण होता है, उसी को सेशन ट्रायल बोलते हैं। तो सबसे पहले सेशन ट्रायल को जानने से पहले हमको कमिटमेंट या कमिट को जानना होगा कि कमिट क्या होता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 209 में दिया गया है। कमिट दौरा सुपुर्दगी, उसको हिंदी में दौरा सुपुर्दगी बोलते हैं। तो कोई भी अभियुक्त जब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो देखता है कि 7 साल से ऊपर की सजा या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडित का ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट जो है कमिट उस समय कमिट कर करके, जो सारे अभियुक्त रहते हैं कमिट करके उस रिकॉर्ड को सेशन ट्रायल के लिए दौरा सुपुर्दगी कर देते हैं, भेज देते हैं। उसी को दौरा सुपुर्दगी या कमिट बोलते हैं। कमिट में क्या होता है कि कमिट से पहले आपको पुलिस पेपर रिसीव करना होता है। तो पुलिस के द्वारा जो भी एफआईआर, चार्जशीट, डायरी, जो भी पेपर है वो अभियुक्त को या अभियुक्त को अधिवक्ता को दे दिया जाता है और पुलिस पेपर रिकॉर्ड पे रिसीव करा लिया जाता है। जब पुलिस पेपर रिसीव हो जाती है तो मजिस्ट्रेट उस केस को कमिट कर देते हैं, दौरा सुपुर्दगी कर देते हैं। उसकी सारी जो भी है रिकॉर्ड को उस कोर्ट से सेशन कोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और उसमें सेशन नंबर, केस का जो नंबर है सेशन नंबर चला जाता है। अगर मान मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलता है तो जीआर नंबर चलता है। अगर उसको सेशन कोर्ट के लायक है, अगर दौरा सुपुर्दगी हो गया है तो उसमें एक सेशन नंबर पड़ेगा और सेशन कोर्ट में वो मामला चला जाएगा। तो सेशन कोर्ट में जब वो आपका रिकॉर्ड पहुंचता है तो वो सेशन केस के नाम से जाना जाता है कि कितना सेशन केस नंबर है। पहुंचने के बाद सबसे पहले इसमें एक विशेष चर्चा कर लें कि सेशन ट्रायल में सेशन कोर्ट को एक विशेष पावर होता है कि अगर उसके पास पहुंचता है और कोई अननोन व्यक्ति है या जो व्यक्ति एफआईआर नेम्ड नहीं है या किसी व्यक्ति का उसमें मटेरियल आ गया है कि नहीं इसमें अपराध में ये व्यक्ति है लेकिन इसको संज्ञान इसके विरुद्ध नहीं लिया गया है, तो सेशन न्यायालय का पावर है कि वो दौरा सुपुर्दगी होने के बाद भी किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध जिसके विरुद्ध मामला बनता है या अपराध बनता है वह संज्ञान ले सकते हैं। ये सेशन कोर्ट का पावर है। तो चलते हैं सेक्शन 225। सेक्शन 225 क्या है? सेक्शन 225 है ट्रायल का संचालन। ट्रायल का संचालन कौन करता है? सेशन ट्रायल का संचालन पीपी के द्वारा किया जाता है। वही संचालित करते हैं कि भाई इस तरह के मामला है, जो सारी बात होती है केस की सारी बात को रखते हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन 226 केस ओपनिंग। केस ओपनिंग मतलब केस को खोलना, केस ओपनिंग भी पीपी के द्वारा ही होता है। 227 आ जाइए डिस्चार्ज, उन्मोचन। डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसमें हमारी संलिप्तता नहीं है या हम इस घटना में नहीं है, कोई एविडेंस है, तो आप डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। डिस्चार्ज फाइल करेंगे और अगर आप डिस्चार्ज पाए जाएंगे तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज।
आरोप का विचारित करना, विरचित करना, वो लिखकर और सुनाकर एक्यूज को सुनाना होता है कि आपने दिनांक फलना फलना को स्वयं सो व्यक्ति को के साथ फलना जगह पे फलना फलना इस तरह का घटना किए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने यह नहीं घटना नहीं किया है, तो हम ट्रायल फेस करेंगे। तो ट्रायल का जो प्रोसीडिंग है सेशन ट्रायल का, वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में आता है 229 कन्विक्शन, कन्विक्शन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर आप कहते हैं दोषी होने का अभिवचन करते हैं कि हाँ हमने यह घटना किया है, तो उसी समय सेशन कोर्ट आपको कन्विक्शन कर देगा। उसके बाद आता है 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। अभियोजन साक्ष्य यानी कि एविडेंस के लिए तारीख निश्चित किया जाता है कि फलना फलना तारीख को जो है साक्ष्य के लिए रखा जाएगा। और इंफॉर्मेंट को, विक्टिम को और जो भी साक्षी होते हैं एविडेंस, उसमें जो भी साक्षी होते हैं सभी को नोटिस किया जाता है। नोटिस के बाद में उसमें दिया जाता है सो एंड सो इतना इतना डेट को फलना फलना केस में जो है साक्षी देने हेतु उपस्थित हो। फिर साक्षी का फिर साक्षी स्टार्ट हो जाता है। फिर आप आइए सेक्शन 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य। जब साक्ष्य चालू हो जाता है, जितने भी व्यक्ति उसमें रहते हैं, जितने साक्षी रहते हैं, आईओ रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, जो भी होते हैं, सभी एक एक करके उसमें गवाही होता है। जब गवाही हो जाता है उनका, तो गवाही के बाद में गवाही क्लोज के लिए एक आवेदन लगाएंगे, गवाही क्लोज हो जाएगा। तो फिर आपका आ जाएगा 233 डिफेंस एविडेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। इसमें जो है एक्यूज प्रतिरक्षा का साक्ष्य दे सकता है कि अपना गवाही पेश कर सकता है कि फलना फलना जो घटना हुई है वह घटना सत्य नहीं है। आप गवाही करा सकते हैं, कोई एविडेंस है तो आप एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद में उसके क्लोज के लिए फिर आप आवेदन दे सकते हैं अगर सबकी गवाही हो जाती है तो। उसके बाद सेक्शन आता है 234 आर्ग्यूमेंट, बहस। बहस जो होता है वो एडवोकेट जो एक्यूज के होते हैं, वो जो भी एविडेंस आया है, जो एफआईआर है, जो डायरी में मटेरियल आया है, जो चार्जशीट में मटेरियल आया है, सभी को संक्षिप्त करके वो बहस करते हैं। और जो लॉफुल होते हैं, उस जो लॉफुल्स होते हैं उसमें होते हैं जो भी खामियां होते हैं, उसी खामियां को के ऊपर वो बहस करते हैं कि ये जो घटना है 100% सत्य प्रतीत नहीं होता है। तो एक्यूज के जो एडवोकेट हैं वो जब बहस कर लेते हैं तो उसके बाद में प्रोसिक्यूशन पीपी जो है वो बहस करते हैं। वो अपना साबित करते हैं कि जो भी घटना है 100% ट्रू है, सत्य है। और एक्यूज के एडवोकेट जो खामियां रहते हैं वो बताते हैं कि 100% सत्य नहीं है, घटना जो है कुछ और बोल रही है, साक्ष्य कुछ और बोल रहा है, एफआईआर कुछ और बोल रहा है, डायरी में जो बयान है वो कुछ और बोल रहा है। इसी विषय पे बहस होता है। बहस होने के बाद में 235 उसको जजमेंट पर रख लिया जाता है। उसमें जजमेंट में क्या होता है कि वो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, एक्चुअल या कन्विक्शन, दो ही चीज होता है। या तो आपको बरी कर दिया जाता है या तो आपको दोष सिद्ध कन्विक्शन कर दिया जाता है। अगर कन्विक्शन हो जाता है तो अगर 3 साल से ऊपर का अगर सजा होगी तब तो आपको जेल जाना होगा। अगर 3 साल से नीचे का अगर सजा सुना दिया तो उसमें आपको उसी समय अपील के लिए एक आवेदन देना होगा और बेल के लिए आवेदन देना होगा, उसी समय आपका बेल हो जाएगा। सेक्शन 235 दोष मुक्ति तो के बारे में बता दिया है। अब 236 पूर्व के दोष सिद्धि। पूर्व में भी कोई केस में ये देखना होता है कोर्ट को, सेशन न्यायालय को, कि पूर्व में भी कोई आपका केस था या कन्विक्शन आपको हुआ है, वो चीज देखा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।